अरे कौन हो भाई? क्या तुम जानते हो गंजेड़ी चलपति के बेटे कृष्णा और उसकी दूसरी पत्नी ने हमारे साथ क्या किया? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने अपने घर वालों की इजाजत के बिना अपनी सौतेली माँ की संपत्ति को हथियाने का प्लान बनाया है। वो भी उस वक्त जब उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। वो बोला तुम तो मरी रही हो। उसी वक्त वो गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई और जोर से उसे लात मारी और वो उछलकर वीरभद्र पर गिरा जो ऐसे सोया हुआ था। वो ऐसा सोया कि कभी उठा ही नहीं। वीरभद्र का खेल वहीं खत्म हो गया। सारी औरतें ऐसी ही होती है, अगर प्यार करती है तो भगवान की तरफ पूछती है और अगर नहीं करती तो बकरे की तरह तुम्हारी बोटी बोटी करके मिर्च मसाला लगा के तंदूर पे। मुझे तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा पागल है। अरे होम्योपैथी की दवा लिया तुम करो। भागो यहाँ से और तुम काम की बात करो। ये बताओ मेरा आइडिया काम आया कि नहीं? वो मर गया ना? जब रात को वो खाना खा रहा था तो मैंने ऊपर से लोहे का एक डिब्बा गिरा दिया, लेकिन सही वक्त पर वो वहाँ से हट गया और सर पे लगने के बजाय उसके हाथ पे लग गया और प्लान चौपट हो गया। मेरे साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। दुनिया में एक जैसे हादसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी ऊपर की टिकट कटवाने का बढ़िया प्लान बताओ। पूरे 100 रुपए लगेंगे। ये लो 500 दिए। इस बार कोई डब्बा या भारी चीज गिराने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट आइडिया देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा कि वो रात को खाना खाता है। मेरे हिसाब से वो नॉनवेज के बगैर कुछ खाता ही नहीं। मेरी भी तो यही आदत है। आदतें एक जैसी हो सकती हैं। हाँ सही है सही है। हाँ ये भी सही है। ये सब छोड़ो, इन्हें जल्दी से एक बढ़िया सा आइडिया दे दो। एक आइडिया सुनो। हाँ। उसकी बीवी की मदद से उसके रात के खाने में ना जहर मिला देना। उसकी महक से पता लग गया तो तो उसके ऊपर खुजली का पाउडर छिड़क देना। चल निकल। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? ये आखिरी वार्निंग है। फिर से तुमने गलती की तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। हाँ मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे ऐसी गलती फिर कभी ना हो। ठीक है, चलो। चलो चलो। हम दोनों के अलावा अभी इस कमरे में और कोई नहीं है। मुझे कुछ कहना है, मैं खुल के बात करूंगा। सुनिए, दीपक जलाना और अगरबत्ती लगाना कोई पाप है क्या, जिसके लिए मुझे वो दोनों वार्निंग देकर चले गए? क्या आपने मेरी मदद की? कभी नहीं। मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, तुम कभी नहीं आते। ये कैसा स्क्रीन प्ले है, कैसा कैरेक्टर लिखा है मेरा? घटिया। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, अब से मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा। सॉरी। सत्यानंद को इसके बारे में पता चला तो सर 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 मेरा गिटार सर नहीं, मेरी चटाई, मेरी लगा तो नहीं। इसको भी फेंक। ये सब अब तू भी अंदर को भी फेंक देते। ये मैं हूँ। भयानक सपना देखा, क्या करूं? हाँ नमस्ते। आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानता। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जिसे नौकरी नहीं मिल रही। मैं पास की कंपनी में नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ। आपको सुनकर अचंभा होगा, लेकिन शायद आप मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके कमरे में रह रहा हूँ, वो भी आपकी जानकारी के बिना। सत्यानंद ने मेरे लिए ये जुगाड़ किया है। सत्यानंद? इडियट, देख लूंगी उसे। आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आप दिन में बाहर रहती हैं, मैं रात को बाहर रहता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये लेटर लिखने की वजह यह है कि गलती से मुझसे आपकी खूबसूरत कृष्ण की मूर्ति टूट गई है। मैं तब से अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच्चे दिल वाला इंसान हूँ, ये मेरी कमजोरी है। इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मैं किस मन से यहाँ रहूँ? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं रह लूंगा। मैं हर दिन आपके घर की सजावट को निहारता हूँ। मैं वाकई में आपकी कला का कायल हूँ। आप कमाल की कलाकारा हैं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहें तो आप मुझे माफ कर सकती हैं या आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हैं। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी सह भाड़ोत्री। अगर आप मानती हो तो, जो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। एक बार फिर आपका आज्ञाकारी भाड़ोत्री। चढ़ चढ़ के थक चुका हूँ। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा होगा, देखना तो पड़ेगा ही। बोलो। चौंक गए? तुम यहाँ 1 महीने से रह रहे हो और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देती हूँ। मैं इसी वक्त मकान मालिक से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बाहर फिकवा सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को सजा दे रही हूँ। क्या तुम एक छोटा सा एहसान कर सकते हो? मैं कुछ पैसे रख कर गई हूँ, अगर तुम बाहर जाओ तो थोड़ा दूध खरीद कर ले आना, गरम करना और उसमें दही मिला देना, नहीं तो रात को दही खत्म हो जाएगा।
वैसे मैंने उपमा बनाया है और काजू भी डाले, बहुत टेस्टी है, जरूर खाना। बाय। हाँ, बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया। एक कॉफी लाना। ओके सर। सॉरी मैडम। सर ये कॉफी। क्या चाहिए? मैडम ने पर्स लाने को कहा है। तो क्या मेरे पे चढ़ेगा? ये ले। भगवान भला करे। मेरा पर्स। क्या हुआ मैडम? मेरा पर्स नहीं मिल रहा, यहीं पर तो रखा था। जो आदमी आपके सामने बैठकर कॉफी पी रहा था ना, उसने वो पर्स अपने दूसरे साथी को दे दिया था। ये भी चोरी का एक नया तरीका है, कोऑपरेटिव चोरी। अब तो बाहर मिलकर दोनों बांट रहे होंगे। उसका चेहरा तो आपको याद है ना? अरे रुको। उपमा और लेटर के लिए थैंक्स। वैसे मैं आपसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन आपके हाथ का स्वाद और लिखावट दोनों ही कमाल हैं। पता नहीं तब क्या होगा जब हम मिलेंगे। आप कम से कम अपना नाम तो बता सकती हैं, या मैं सिर्फ एस कहकर ही काम चलाऊं? अब बता भी दो प्लीज। हाय, आज बहुत वक्त के बाद मुझे अच्छी नींद आई है। तुमने जैसा कि बताया कि हमारा मिलना बहुत ही कमाल का होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? अगर नहीं है तो हम कमरे में भी मिल सकते हैं। तुमने मेरा नाम पूछा था ना, मेरा नाम बहुत पॉपुलर है, लाखों लोगों की जुबान पर घूमता है, बूझो तो जाने। अगर अभी भी तुम्हें अपनी हार नहीं माननी है तो ना सही, जल्दी से वीकली मैगजीन स्वाति का पेज पलटो, तुम सब समझ जाओगे। ओहो, ये बात है, तुम्हारा नाम स्वाति है। हाँ, ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? समझ गया, सपनों की दुनिया में खोया है। क्या हुआ दोस्त? जो नहीं होना था, प्यार का बुखार, वो हो गया ना? क्या? लव मेरे भाई। तुमने पता लगा ही लिया। ऐसे नहीं अमेरिका के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं आगे की पीछे की सबकी खबर रखता हूँ, लेकिन लड़कियों की खबर नहीं रखता। मेरे भाई बता तो कौन है, कैसी है? हाँ? रूममेट के बारे में बताया था ना? हाँ? हम मिले तो नहीं, लेकिन इन चिट्ठियों के जरिए हम दोनों करीब आ गए। वेरी बैड। अगर ये अमेरिका होता तो अब तक तुम दोनों के बच्चे हो गए होते। अबे सुन, ये इंडिया है, इंडियन की तरह सोच। इंडिया में ऐसे प्यार को टाइम बर्बाद कहते हैं। बिना मिले ही प्यार हो गया। पर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा अमेरिका जाने से पहले अगर तुम लोगों ने शादी कर ली तो मैं आशीर्वाद देकर जाऊंगा। जरा स्पीड बढ़ाओ भाई। ट्राई करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, क्या? सुना है सीआई की बीवी चूहे वाला जहर खा के मर गई। वो हर चीज चक्कर खरीदती थी ना। हाँ। चूहों का जहर भी उसने चाट कर खरीदा था ना। हाँ। इसलिए मर गई। अरे इंस्पेक्टर अंकल। लगता है जैसे ये लड़की मुझे ही बुला रही। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ अंकल, आपको। अरे सुन, तू मुर्गियों का मसला देख। अच्छा बेटा, है। तुम बताओ क्या बात है? आपको वो आदमी दिख रहा है, ग्रे शर्ट वाला? हाँ। कुछ दिन पहले उसी ने मेरा पर्स चुराया था। हाँ। अगर आप मेरा पर्स उससे वापस दिलवा दें तो। लेकिन पक्का ये वही है? एक बार दोबारा सोच लो। मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह याद है और पूरा यकीन है यही वो अरे आदमी वो है। सब तो ठीक है, पर हम ये साबित कैसे करेंगे? अच्छा एक काम करो, तुम यही रहना, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और उससे उसका गुनाह कबूल करवाता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी बताता हूँ उसे। How are you? Who are you? हट, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? ये कौन सा तरीका है नाम पूछने का? इज्जत से नाम पूछो। वैसे नाम क्यों जानना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी वेंकट राव का नाम सुना है क्या? अब ये कौन है? ये मेरा ही नाम है। मेरे नाम पर हंसने की कोशिश मत करना, मैं डेंजरस किस्म का आदमी तो हूँ। मुझे क्या करना है? क्या करना हाँ। है? तुमने उस लड़की का पर्स चुराया है, चुराया ना? क्या कहा? चोर? वो भी मैं? अच्छा मजाक करते हो। तो तुमने आज तक कोई चोरी नहीं की? चोरी? मतलब कुछ दिन पहले मैंने लड़की का दिल चुराया है। सुनो, तुम्हारी लव स्टोरी मुझे नहीं सुननी। 20 नवंबर को अनुराग रेस्टोरेंट में तुमने मेरा पर्स चुराया था। वैसे आपकी तारीफ? किसी का पर्स चोरी हुआ था, ये वही है ना जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था? हाँ बिल्कुल, यही वो आदमी है। मैडम, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मेरे साथ थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। चोरों को इज्जत नहीं दी जाती। तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। बहस क्यों कर रहे हो? जरा उस दिन की बात को थोड़ा ध्यान से सोचो, सब याद आ जाएगा। क्या चाहिए?
मैडम ने पर्स लाने को कहा है। तो क्या मेरे ऊपर गिरेगा? ये ले। भगवान भला करे। मुझे पता है तुम ही वो चोर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुमने चोरी की है और सीना जोरी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो पब्लिक में खड़ा करके जूते मारने चाहिए। सुनिए, जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारे तो होश ठिकाने आएंगे ही नहीं। दिखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? तुम मेहनत की नहीं खा सकते हो क्या? तुम्हें बोलकर क्या फायदा? सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने तुम्हें पैदा करके सड़क पर दूसरों को लूटने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया फिर भी तुम्हारा मुंह बंद है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि तुम गुनहगार हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अगर ये बेगुनाह होता तो क्या अब तक चुपचाप रहता? तुम्हारा मुंह क्यों सिल गया? देखिए सर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर आप में जरा भी लाज शर्म बाकी है तो मुझे मेरा पर्स वापस कर दीजिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। हाँ बेटा, हाँ थैंक यू अंकल। अपना ध्यान रखना। हाँ। हाँ? बांद्रा वाले दोस्त की दूसरी बीवी ने उसे डांट में चिप्स भेजे थे। वो इतने टेस्टी थे कि मैं सारे के सारे खा गया। अरे सुनो तो, जब मैं चिंचोली बंदर वाले दोस्त को बधाई देने जा रहा था तो सारे चिप्स मेरे पेट में ऐसे खड़े हो गए जैसे आतंकवादी हो। अरे गैस ऐसी छूटने लगी कि मुझे पोटी जाना पड़ा। अरे वो पापा राव जो सबसे बेहुदा कवि है रास्ते में मुझसे टकरा गया और मुझे भूतिया कहानी सुनाने लगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ईस्ट वेस्ट या गोस्ट। फिर मुझे एक मंदिर नजर आया, वहाँ सारे टूरिस्ट मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ। और जब मैं उनकी तरफ अपनी भूतिया आंखों से देखने लगा तो वो सब मुझे पकड़ने दौड़ पड़े। तो क्या वो मेरा आखिरी दिन था? अरे बताओ तो कहाँ चढ़ रहे हो? अरे अरे फिर मुझे धूल से छींक आ गई और मेरी जान हलक में अटक गई। फिर मुझे हिचकी आने लगी। अब सुनो, कहानी का अहम हिस्सा है, ध्यान से सुनो। तुम्हें ये हिस्सा तो सुनना ही पड़ेगा। काम की बात पर आओ। काम हुआ कि नहीं? चाल भारी पड़ गई। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने फिश करी में कीटनाशक मिलाया था। जैसे ही वो उसे खाने गया उसका एक रिश्तेदार आ गया और वो सारा का सारा खा गया। उसके बाद आगे क्या होना था? रिश्तेदार मर गया और वो अभी भी जिंदा। एक मिनट, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था। घटनाएं कभी एक जैसी हो सकती है ना? नहीं, कुछ अलग अलग नहीं है। मेरा तो दिल करता है किसी दूसरी से शादी कर लूं और उसे छोड़ दूं। तो उसे मेरे घर छोड़ दो। ये क्या कह रहे हो? एक इंसान को अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए, तभी तो वो आदमी कहलाता है।